नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे 35 साला चक्कर के बारे में। क्या होता है ये 35 साला चक्कर और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। 35 साला चक्कर क्या होता है, क्या बताया गया है लाल किताब में इसके बारे में। दोस्तों, लाल किताब पद्धति का ये जो नियम है, इसका अपना ही एक अलग प्रभाव है। इस नियम के अनुसार हर एक ग्रह जातक पर अपना विशेष प्रभाव उन वर्षों में करता है जब वह ग्रह 35 साला चक्कर में दौरा कर रहा होता है। तो दोस्तों, यहाँ जो एक समझने वाली बात है वो ये है कि हर एक ग्रह हमेशा एक्टिव नहीं रहता। ग्रह अपनी उम्र में ही एक्टिव होता है। तो दोस्तों, ये जो 35 साल चक्कर है, मतलब 35 साल के पीरियड में ग्रह अपना एक साइकिल, एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो छोटी ड्यूरेशन की, छोटी अवधि की जो दशा है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नया रूल नहीं है और वैदिक ज्योतिष में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे वैदिक ज्योतिष में योगिनी दशा का इस्तेमाल होता है और योगिनी दशा 36 साल की होती है। और दोस्तों, ये जो योगिनी दशा है, इसका इस्तेमाल पंजाब, जम्मू कश्मीर, गढ़वाल, उत्तरांचल ऐसे पहाड़ी इलाकों में ये बहुत प्रचलन में है। इस इलाके में जो टेवे बनाए जाते हैं उनमें योगिनी दशा का ही प्रयोग होता है। अब दोस्तों, लाल किताब जो लिखी गई है वो भी पंडित जी ने लिखी है और पंडित जी भी पंजाब के ही रहने वाले थे, तो इसलिए इसमें भी ये एक मिलती जुलती छोटी दशा का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, जातक की उम्र में 35 साला चक्कर ग्रहों के दौरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सारे के सारे ग्रह अपना चक्कर 35 साल में पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, ये टेबल आपको दिखाई दे रही है। इस टेबल में आप देखेंगे कि सबसे पहले ये नंबर लिखे हैं, जैसे 6, उसके सामने लिखा है बृहस्पति, फिर 2, उसके सामने लिखा है सूरज। तो ऐसे ही जब आप नीचे देखेंगे तो कुल 35 साल कुल लिखे हैं। तो दोस्तों, इस टेबल का मतलब है कि 35 साल में जो बृहस्पति है वो 6 साल तक अपना असर दिखाता है और सूरज 2 साल तक अपना असर दिखाता है, चंद्र 1 साल तक अपना असर दिखाता है, शुक्र 3 साल तक अपना असर दिखाता है, मंगल 6 साल तक अपना असर दिखाता है, बुध 2 साल तक अपना असर दिखाता है, शनिचर 6 साल तक अपना असर दिखाता है, राहु 6 साल तक अपना असर दिखाता है और केतु 3 साल तक अपना असर दिखाता है। तो दोस्तों, जब इस सारे ग्रहों के पीरियड को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो 35 साल का पीरियड निकलता है। तो 35 साल के इस पीरियड में इस तरीके से इतना टाइम ग्रहों को दिया गया है और ग्रह इतने साल के लिए एक्टिव होते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहली बात तो अब ये आती है कि 35 साला जो चक्कर है वो शुरू कैसे होता है। तो दोस्तों 35 साला चक्कर की जो शुरुआत है वो जन्म समय के ग्रह से होती है। और इसको कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाने से पहले एक बात और आपको बता दूं कि ये जो 35 साला चक्कर है, इसमें जो ग्रह अपने पहले चक्कर में मंदा असर देते हैं, अशुभ असर देते हैं, वो अपने दूसरे चक्कर में अपना मंदा असर नहीं देते। शुभ असर देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अपना अशुभ असर, अपना मंदा असर नहीं देते। अच्छा दोस्तों, ग्रहों की जो 35 साल आम मियाद है वो 35 साला चक्कर कहलाती है। ग्रहों का 35 साला चक्कर और उम्र के 35 साल चक्कर दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है दोस्तों कि 35 साला चक्कर की शुरुआत जन्म समय के ग्रह से होती है। अब मान लीजिए किसी का जन्म समय का ग्रह बृहस्पति है और जन्मदिन से ही बृहस्पति का वक्त शुरू हो गया, तो बाकी ग्रह एक के बाद दूसरा ग्रह अपना असर इस प्रकार से देना शुरू करेंगे। जैसे बृहस्पति, आप टेबल में देखेंगे, बृहस्पति अपना असर देगा 6 साल, फिर सूरज देगा 2 साल, फिर चंद्रमा देगा 1 साल, फिर शुक्र के 3, मंगल के 6, बुध के 2, शनिचर के 6, राहु के 6 और केतु के 3 साल। इस तरीके से जो ग्रह है 35 साल की उम्र में ही ये ग्रहों का 35 साला चक्कर पूरा हो जाएगा। तो ग्रहों ने अपना 35 साल का दौरा 35 साल की उम्र में ही पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों ऐसा हमेशा तो नहीं होगा। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि दूसरे उदाहरण में माना कि अब जो जन्म समय का ग्रह है वो है शनि, और शनि उम्र के 7वें साल से शुरू हो रहा है। तो अब सब ग्रह अपना पहला चक्कर 35 साल में तो पूरा कर लेंगे, पर जब आखिर वाला ग्रह अपने आखिर दिन में होगा तो उस समय जातक की उम्र होगी 35 साल ग्रहों का दौरा और उसमें जमा 6 साल। मतलब शनि का दौरा शुरू हुआ 7वें साल से, तो वो जो 6 साल पीछे के रह गए थे उनको भी इसमें जोड़ेंगे, तो 35 साल ग्रहों का दौरा और जमा 6 साल जो शनि के समय से पहले रह गए थे, तो 41 साल। तो जातक का जो 35 साल का चक्कर पूरा होगा वो होगा पहला चक्कर 41 साल की उम्र में पूरा। अब जो पहले के 6 साल हैं उनका क्या करेंगे, उनको भी ग्रहों में बांटेंगे। तो बिल्कुल उनको सीक्वेंस में बांटते हैं। जैसे 1 से 4 साल तक मंगल को देंगे और 5 से 6 साल बुध को देंगे, क्योंकि इसमें आप देखेंगे दोस्तों शनि से पहले आता है बुध, टेबल में आप देखें, और ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही चलते हैं। इसी तरीके से ये सबसे पहले बृहस्पति, सूरज, चंद्र, इस तरीके से ही ये ग्रह चलते हैं। तो शनि से पहले आता है बुध, तो जो 2 साल है वो बुध को दिए, और उसके बाद मंगल के हैं, मंगल आता है और मंगल के 6 साल, तो यहाँ 4 साल बाकी रह जाते हैं, तो 4 साल मंगल को दिए। तो इस तरीके से ये 6 साल ग्रहों में बांटते हैं। अब दोस्तों जो भी ग्रह पहले तख्त पर आएगा उस साल से उसकी मियाद 35 साला चक्कर में शुरू होगी। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा ग्रह तख्त पर आ जाते हैं। तब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं,
तो दोस्तों, दो से ज़्यादा ग्रहों के तख्त पर आने के वक्त पहले किस ग्रह की मियाद शुरू होगी, इस बात का फैसला 35 साला चक्कर में आने वाले ग्रहों के क्रम से तय होता है। अब मान लीजिए कि शनि और शुक्र दोनों ही पहले तख्त पर आ गए, तो इसमें पहले शुक्र का वक्त शुरू होगा, क्योंकि आप जो टेबल देखें तो उसके टेबल में आप देखेंगे कि जो शुक्र है वो शनिचर से पहले टेबल में लिखा हुआ है। तो इसी क्रम से हम ग्रहों को लेते हैं। तो शुक्र का वक्त पहले शुरू होगा, क्योंकि ग्रहों के क्रम में शुक्र पहले आता है। अब दोस्तों, इसी तरह अगर कोई ग्रह जन्म के तीसरे साल तक पर आता है, तो उसके पहले के 2 साल क्रम में उससे पिछले ग्रह के होंगे। दोस्तों, 35 साल चक्कर किसी भी इंसान की एज में, मतलब लाल किताब में एवरेज एज, औसत आयु 120 साल मानी गई है। तो औसत आयु में 35 साल चक्कर किसी भी इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आ सकता है। और दोस्तों, एक बात और 35 साल चक्कर के बारे में लाल किताब में बताई गई है कि 35 साल चक्कर के सबब बाप बेटे की उम्र का जो आपसी जो संबंध है 70 साल में ख़त्म माना गया है। दोस्तों, 35 साल चक्कर में हर ग्रह की मियाद में दरमियानी ग्रहों की जो मियाद है उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बृहस्पति की मियाद है 6 साल, टेबल में आप देख रहे हैं, तो बृहस्पति का असर 6 साल के लिए होता है। उसमें सबसे पहले असर होता है केतु का 2 साल के लिए, फिर खुद बृहस्पति का अपना 2 साल के लिए, और फिर सूरज का। और दोस्तों, जब सूरज का असर आएगा तो सूरज का असर रहता है 2 साल, तो उसमें सबसे पहले 8 महीने असर रहता है सूरज का खुद अपना, फिर चंद्रमा का 8 महीने के लिए असर रहता है, और फिर मंगल का 8 महीने के लिए असर रहता है। ऐसे ही जब चंद्रमा का असर शुरू होता है, चंद्रमा जब अपना प्रभाव दिखाता है, तब सबसे पहले शुरू होता है असर बृहस्पति का 4 महीने के लिए, फिर बीच में आता है सूरज का, और एंड में आता है चंद्रमा का असर। अब दोस्तों, जब शुक्र का असर शुरू होता है तो शुक्र का असर रहता है 3 साल के लिए, तो उसमें पहला असर आता है मंगल का और शुक्र का, और फिर बुध का, 1-1 साल के लिए असर आता है। ऐसे ही जब असर आता है मंगल का, तो मंगल का असर रहता है 6 साल के लिए। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले असर आता है मंगल का, फिर शनिचर का, फिर शुक्र का, ये 2-2 साल के लिए असर रहता है। और फिर आता है दोस्तों जब बुध का असर रहता है 2 साल के लिए, तो उसमें सबसे पहले असर आता है चंद्रमा का, फिर उसके बाद असर आता है मंगल का, फिर उसके बाद असर आता है बृहस्पति का, और ये असर रहता है 8-8 महीने के लिए। शनिचर का जो प्रभाव रहता है दोस्तों वो 6 साल तक रहता है। तो इसमें सबसे पहले असर आता है राहु का, फिर बुध का, फिर शनिचर का, और ये 2-2 साल के लिए रहता है। राहु का जो प्रभाव रहता है वो रहता है 6 साल। उसमें सबसे पहले मंगल का असर रहता है, फिर केतु का असर रहता है, और उसके बाद राहु का असर रहता है, और ये असर 2-2 साल रहता है। बराबर बराबर ग्रहों का समय दिया गया है। केतु का असर रहता है दोस्तों 3 साल। तो इस 3 साल में सबसे पहले साल असर रहता है शनिचर का 1 साल के लिए, फिर राहु का 1 साल असर रहता है, और फिर केतु का 1 साल असर रहता है। तो इस तरीके से दरमियानी ग्रहों की मियादें भी बताई गई हैं, और इनको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब दोस्तों 35 साल चक्कर का उपयोग कुंडली में 2 प्रकार से हो सकता है। पहला तो ग्रहों की 35 साल की मियाद के हिसाब से, और जो दूसरा तरीका है वो है कि हर टेबे में उसके अपने 35 साल चक्कर के हिसाब से, मतलब जिस साल से
जो ग्रह तख्त पर आए उसके हिसाब से 35 साला चक्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके इस्तेमाल का एक तरीका और भी लाल किताब में बताया गया है। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास टेवा नहीं है, कुंडली नहीं है, और ना ही उसे अपने जन्म वक्त का पता है और ना ही अपने जन्म की तारीख का पता है। तो ऐसे में उसकी ज़िंदगी की कुछ निशानियां लेकर उस व्यक्ति के बारे में बताया जा सकता है। जैसे लाल किताब में जो उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण के हिसाब से उस व्यक्ति से उसकी, मान लीजिए उसकी शादी हो चुकी है, तो उस व्यक्ति से उसकी शादी का वक्त पूछा गया। शादी के वक्त से मतलब है कि शुक्र की मियाद शुरू हो गई, तो उस मियाद को लेके शुक्र के समय को लेके उसके हिसाब से ग्रह का जो क्रम है वो तय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से लाल किताब में 35 साला चक्कर के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको 35 साला चक्कर के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।